जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण जो ये कब शुरू हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% जो ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण जो ये कब शुरू हुआ था। तो साथियों आप याद रखेंगे यह होता है शुरू 1923 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1923 में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों यह आपके अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत के पहले यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है साथियों सुकुमार सेन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुकुमार सेन होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए बताएंगे साथियों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य साथियों कृषि विकास। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, कृषि विकास होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। बताएंगे साथियों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो ये किस पर आधारित है साथियों। तो ये शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, शक संवत पे। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। बताइए साथियों कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो जब संविधान सभा गठित हुआ साथियों उस समय 389 सदस्य थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 389। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री जो है साथियों कौन बनी है। तो भारत में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो साथियों याद रखेंगे सुचेता कृपलानी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुचेता कृपलानी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, किस राज्य में छठ पूजा को राजकीय पर्व का दर्जा प्राप्त है। बताइए साथियों तो किस राज्य में छठ पूजा को राजकीय पर्व का दर्जा प्राप्त है। तो साथियों आप बताएंगे अपना देश अपना ही होगा साथियों, राज्य बिहार होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है साथियों ये होते हैं 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1952 में होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1935 में। अगला प्रश्न आता है साथियों कि नीली क्रांति जो ये संबंधित है। बताएंगे साथियों नीली क्रांति किससे संबंधित है। चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए साथियों। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों, आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ नहीं मिला हो रिवीजन के लिए तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल में राजस्थान है। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा सही जवाब साथियों, राजस्थान। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि किसे भारतीय संविधान का यहाँ पे शिल्पकार कहा जाता है? बताइए साथियों कि किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे अंबेडकर जी को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, अंबेडकर जी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में पहली जनगणना पूरी तरह से किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना पूरी तरह से किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों पूरी तरीके से तो कब होता है? 1800 यहाँ पे 81 में हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से 1881 देखा जाए तो। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि राज्यसभा का सभापति जो साथियों कौन होता है? बताइएगा साथियों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है साथियों, उपराष्ट्रपति जो ये राज्यसभा का सभापति होता है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से साथियों अधिक है? तो हरित क्रांति का संबंध किस फसल से अधिक हो जाएंगे? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, गेहूं से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गेहूं से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में साथियों मिला था। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1992 में। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि बिहार का राज्य पशु जो है ना कौन सा है? तो बिहार का राज्य पशु कौन सा होगा साथियों? तो बैल जो है ये बिहार का राज्य पशु है। ऑप्शन बी सही जवाब है, बैल होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही जवाब है, 31 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है साथियों ये किस वर्ष हुई थी? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों याद रख लीजिएगा 2013 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2013 में होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? बताएंगे साथियों कि किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर जो ये कब शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1972 में शुरू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1972 में। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रपिता का संबोधन सबसे पहले किसने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रपिता का संबोधन सबसे पहले किसने दिया था? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता होता है आपके 1931 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1931 में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे मंगलयान मिशन का प्रक्षेपण जो है ये कब किया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि मंगलयान मिशन का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे 2013 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय जो है साथियों ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, बिहार राज्य में स्थित है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो साथियों इसका आंसर लगाइए क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, आप लोग कमेंट सभी लोग करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 5 जून को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों कि वायुमंडल की सबसे मोटी परत कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों वायुमंडल की सबसे मोटी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे मोटी परत जो है साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों हिमालय जो है ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है। चलिए बताएंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की हो जाएंगे। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता जो ये कांस्य युगीन काल के है या लोह, तो ये हो जाएंगे आपके लोहयुगीन काल के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे आपका प्रश्न है भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारत का जो संविधान है साथियों सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका के संविधान से है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न देखिएगा कि लाल किरण किस प्रकार का विकिरण है। चलिए बताइए साथियों कि लाल किरण जो ये किस प्रकार का विकिरण होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे पराबैंगनी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पराबैंगनी होगा। नमस्कार साथियों इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।